सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर 5 का बहादुर बित्तों का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने देखा कि बित्तो कितनी बहादुर थी। वो उसके पति से जब शेर बोलता है कि गाय दो या खाने के लिए, तो गाय या बैल खाने को दो, हमको भूख लगी है, तो बित्तो उसको डांटती है, अपने पति को बोलती है कि आप डरपोक हो, गाय दे दोगे तो बच्चे दूध दही कैसे खाएंगे। फिर वो कहती है आप चल जाओ और शेर से कहो कि अभी हम नाश्ता लेके आ रहे हैं। और इधर बित्तो घोड़े पे सवार होके पगड़ी लगा के और हाथ में दराती लेके शेर के सामने आती है और कहती है कहाँ है मेरा नाश्ता, मेरे को तो एक शेर से काम नहीं चलेगा, 3-4 शेर चाहिए। तो वो शेर बेचारा डर जाता, उसको लगता है कि वो कोई राक्षस है और भाग जाता है। इधर उसको रास्ते में शेर को भेड़िया मिलता है और भेड़िया उसको कहता है कि वो बित्तो थी, बित्तो तुमको बेवकूफ़ बना दी, एक बार फिर से हिम्मत करो। तो चलिए अब दूसरे भाग में देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वो डर से थर 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 कांपने लगा, लेकिन बित्तू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। तो शेर जो है भेड़िए के कहने पे किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो बोला, शेर इतना डर रहा था तो शेर को दिलासा देने के लिए भेड़ी ने कहा कि अगर आपको डर लगता है तो आप अपनी पूंछ और मेरी पूंछ एक साथ मिलाकर बांध लो। दोनों पूंछ बांध के किसान के सामने आते हैं तो किसान तो बहुत डर जाता है, वो कांपने लगता है। लेकिन बित्तो जो थी वो बहादुर थी, हिम्मत वाली थी, वो बिल्कुल नहीं घबराती है। वो भेड़िए के पास जाके कहती है क्यों रे भेड़िए, क्यों भेड़िए, तू तो हमसे वादा करके गया था ना अभी कि तू अपने पूंछ में 4 शेर बांध के लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही लाया है, वो भी इतना कमजोर सा। भला इसको खाने से मेरा भूख खत्म हो सकता है। फिर कहती है अच्छा कोई बात नहीं, यही इस टाइम तो यही एक ही बहुत है, चलो इससे ही काम चलाएंगे। शेर के होशो आवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वो फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। शेर के होश उड़ गए। उसको लगा कि भेड़िया उसके साथ धोखा किया है, छल किया है। वो वहाँ से तुरंत भाग गया। भेड़िया उसको बहुत समझाया, बहुत चिल्लाया कि शेर सुन तो लो, मेरा बात तो सुनो, लेकिन शेर उसका कुछ नहीं सुना और वो तेजी से दौड़कर भाग गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। अब शेर जब भाग गया तो किसान और बहादुर बित्तो आराम से रहने लगे। उनको मालूम था कि अब शेर इतना डर गया है कि फिर वो कभी खेत की तरफ आएगा ही नहीं। तो बच्चों ये देखिए, इस चित्र में बित्तो हाथ में दराती लेके आती हुई दिख रही है और भेड़िया और शेर पूंछ के बांध के आए हैं। ये चित्र में आपको देख के कहानी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।